हवस के बेड़िए रक्षक आईआरपी के जो जवान हैं उनके बेस में भी छुपे हैं, उनकी वर्दी में भी छुपे हुए हैं। यूनिफॉर्म पहनकर ये लोग गलत काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया दंसाल में। आज से 2 दिन पहले ये खबरें आपके पास पहुंची होंगी और तब हमारे पास भी ये जानकारी आई थी। तो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे थे, वहाँ जो एसएचओ था वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा था। वो ये कहता था कि ये लड़की मान नहीं रही है। छोटी सी लड़की, नाबालिग, अपने घर से घर में ये रहती थी लड़की, वहाँ से दंसाल कैसे पहुँच गई, कोई एसएचओ साहब से पूछता उस समय, लेकिन ये कह रहे हैं हम एफआईआर नहीं लिखें। लेकिन फिर हमने कॉल की, उसके बाद लोगों ने थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया तो एफआईआर लॉन्च हुई और फिर लड़की मानी भी कि हाँ उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ गलत काम हुआ है। लेकिन क्या पूरी जानकारी है, हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए राकेश बजरंगी हैं, जो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रधान हैं, जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। अच्छा, ये क्या जानकारी क्या है, ये कौन से भेड़िए हैं जो यूनिफॉर्म में छिप कर ये सब काम कर रहे हैं? देखिए, एक लड़की है जो गार रियासी की रहने वाली है। जो हमारी उसके फादर से बात हुई, उस टाइम उसके फादर भी हमें वहाँ पे थाने में मिले हैं 11 तारीख को, जिस दिन ये एफआईआर लॉन्च हुई है 4 बजे। तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख को लड़की घर से लापता हुई है। 10 तारीख को एक लड़के का फ़ोन आता है जिसका नाम था आकिफ। वो इनको धमकी देता है और कहता है कि लड़की मेरे पास है। इन्होंने कहा कि लड़की वापस दो। उसके बाद ये थाने वहाँ पे भी गए हैं, उधमपुर में भी गए हैं, कटरा में भी गए हैं। तो कटरा पुलिस ने इनको कहा कि हम लड़की जब मिल जाती है तो हम आपके हवाले कर देते हैं, क्योंकि पहले भी एक बार लड़की जो है ये गई थी तो उसके बाद पुलिस ने उनके हवाले की थी। तो उसके बाद 11 तारीख की बात है, सुबह 9 बजे ये लड़की जो है एक दुकान के बाहर बैठी हुई, वहाँ पे एक्स सरपंच हैं दंसाल में बलवान सिंह जी, उनको मिली। अच्छा। तो जब गांव में एक कोई अनजान व्यक्ति होता है तो पूछताछ होती है। तो उन्होंने पूछताछ की तो उसके बाद लड़की ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये है, आसिफ नाम के लड़के ने ऐसे ऐसे गलत काम किया है। अच्छा। तो उसके लड़की कौन सी कम्युनिटी की है? लड़की SC ST में से बिलोंग करती है। तो उसके बाद जो बलवान सिंह जी थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस गई, पुलिस लड़की को लेके आई है सुबह। उसके बाद हम पहुँचे हैं, हमें भी कॉल आई, वहाँ से लोग इकट्ठे हुए हैं तो लोगों ने हमें कॉल की। तो हम गए हैं वहाँ पर कोई 3:30-4 बजे। तो जब हम थाने में जाते हैं तो थाने में एफआईआर जो है रजिस्टर्ड तब तक नहीं हुई थी। उसके बाद हमने एसएचओ साहब से बात की तो एसएचओ साहब ने कहा कि लड़की मान नहीं रही है, लड़की बोल रही है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ नहीं है। तो उसके बाद सभी ने वहाँ पर बैठकर जब लड़की से पूछा तो लड़की मानी। और एसएचओ साहब वहाँ बैठे थे, वहाँ पे भरत शर्मा एक सब इंस्पेक्टर हैं कटरा पुलिस के थाने के, वो भी बैठे थे। उसके अलावा महिला एक हेड कांस्टेबल वहाँ बैठी थी और एक सरपंच महिला थी वो बैठी थी, 2-3 लोग और बैठे थे। वहाँ पर वो लड़की मानी कि ऐसे ऐसे किस तरह से आकिफ ने इनके हवाले किया उसको लड़की को, और वो लेके आया। और वहाँ कोई जगह है जो शेड, वहाँ पे कोई शेड है, उस शेड में उसने उनके साथ गलत काम किया। पहले क्यों नहीं मान रही थी? वहाँ पर कोई उस पर कोई दबाव प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप नहीं? उससे पहले का तो हमें पता नहीं क्या था, जब हम पहुँचे हैं तो उसके बाद मानी है वो। उसके बाद लड़की ने क्लियर कहा कि हमने भी कॉल की थी एसएचओ साहब से, तो एसएचओ साहब कह रहे थे नहीं जी लड़की नहीं मान रही है। फिर दूसरी बार बोले कि लोग प्रेशर बना रहे हैं जी, अब लोग प्रेशर बना रहे हैं तो हमें एफआईआर लॉन्च करनी पड़ रही। वो बड़े ढीले डाले एसएचओ, ना जाने ऐसा लग रहा था कि इनको एसएचओ किसने बना रखा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जब हम गए तो तब भी हमें भी यही बात बोली कि लड़की नहीं मान रही है। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई और जो बलवान सिंह जी हैं उनकी मिसेज हैं, वो सरपंच हैं, उन्होंने उस बच्ची को कहा कि आप हमारी बच्ची की तरह हैं, तो हमारी भी बेटियां हैं, जो सच सच है वो आप बताओ। तो लड़की ने एक एक बात सब जो है वो क्लियर बताई। अच्छा, तो कितने लड़के बताया उसने, कितने लड़के थे? उसने कहा कि एक आकिफ था, आकिफ ने जो हैंड ओवर किया आसिफ के हवाले। अच्छा। आसिफ इसको लेके गया और वो अंदर था। उसके बाद 2 जो शेड के बाहर 2 लड़के जो है वो खड़े थे, और भी 2 और थे। हाँ, उनके नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो 2 लड़के जो है वो बाहर खड़े थे। उनमें एक लड़का और पुलिस में है जो बाहर खड़ा था। लेकिन उसने कहा कि वो लड़का कह रहा था कि सारे के सारे पुलिस में, आईआरपी में नहीं, वो लड़का शायद पुलिस में है जो दूसरा बाहर खड़ा था। लेकिन वो ये भी कह रही थी कि वो लड़का जो है वो मना कर रहा था। अच्छा। उसको
आकिब को। लेकिन वो अगर मना भी कर रहा था तो उसकी ड्यूटी थी कि पुलिस को बुलाता उस टाइम। नहीं, वो कौन सा मना हो गया कि साथ में जा रहे हैं आप, हाँ, फिर वो कह रहे बाहर हैं खड़ा था जी ना, रुक जाएं वो जी, दोषी ये बराबर मत है। कर। हाँ दोषी बराबर है वो। और एक लड़का उसमें और था, हाँ। वो भी उसी गांव का था। और ये टोटल मिला के ये 4 लोग हैं। ये कौन से दंसाल गांव के थे? ये डंसाल के ही हैं, वहाँ के लोकल हैं। अच्छा। और जो आकिब है उसका हमें मालूम नहीं है वो कहाँ का है, वो शायद डंसाल का नहीं है, वो कहीं बाहर का है। कोई फरार हो गया ये? लेकिन इनके साथ उसका गठजोड़ है। अच्छा। जो आसिफ है इसके साथ उसका कोई मतलब याराना है, कोई ऐसे दोस्ती है कुछ ऐसी, जो उसने उस लड़की को इनके हवाले किया है। तो वो सारा क्लियर है, पुलिस अभी निकालेगी। क्योंकि जो उस दिन 4 बजे की जो FIR है वो लॉन्च हुई है, तो उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी विभिन्न धाराएं जो है इन्होंने लगाई हैं। SC ST एक्ट लगाया है, 363 लगाई है, 376 लगाई है, उसके बाद पास्को एक्ट लगा है। और इसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो सीधे DSP साहब के पास चले गई है, क्योंकि SHO के पास इख्तियार नहीं है इस इंक्वायरी को करने का। क्योंकि जब SC ST एक्ट लग जाता है तो नॉन गस्टेड कोई भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, ना ही उसकी जाँच कर सकता है, ना कोई इंक्वायरी कर सकता है। वो कोई गस्टेड अफसर ही जो DSP रैंक से ऊपर होगा या DSP होगा वही कर सकता है। अब नगरोटा DSP के पास इसकी इंक्वायरी है। हमने नगरोटा DSP से बातचीत की, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया कि हम कर रहे हैं। कल वो शायद वहाँ गए भी थे शेड में, और वहाँ पर वो जांच पड़ताल कर भी रहे थे। तो अभी देखिए आगे क्या आता है, क्योंकि लड़का एक तो अरेस्ट है और जो FIR में नाम आए हैं वो आसिफ और आकिब 2 हैं। आसिफ जो है वो पकड़ा गया है, उसको पुलिस ने IRP उधर से जहाँ उसकी ड्यूटी थी उधमपुर में, वहाँ से अरेस्ट किया है। और जो आकिब है वो फरार है। तो कहाँ भागेगा वो तो पुलिस ढूंढ ही लेगी अब। और जब ये कोई लव जिहाद का मामला है? देखिए बिल्कुल लव जिहाद का है। एक ने उसको लव जिहाद में फंसाया और दूसरे के हवाले किया। ये ऐसे ही वो पहले एक महिला भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी। सैनी जो मैंने उसमें भी हमने प्रोटेस्ट किया था। नितिका सैनी जैसे उसने ब्लेम लगाया था, काफी क्लियर शब्दों में बता रही थी ये लोग किस तरह की मानसिकता के हैं। उसने कहा कि मेरी शादी जो है वो लड़के से हुई और वो मेरे को अपने फादर के पास भेज रहा था। हाँ। तो वो बोल रहा था कि भाई 20,000 पता नहीं कितने कुछ वो ऐसे कुछ है उसके कि इतने पैसे ले लेना, वो ये वो बोल रहे थे। तो ये इस प्रकार की वो लव जिहाद की घटना है ना। सेम पैटर्न अडॉप्ट ये भी कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी ऐसा था कि ये आकिब के पास आई थी, आकिब इसको लेके आया था और आकिब ने हवाले किया आसिफ के। और ये सीधा सीधा लव जिहाद की घटना है। हम यूनिफॉर्म की आड़ में भी ये सब ये जिहाद चला रहे हैं। देखिए हमें उस टाइम जिस टाइम ये हम वहाँ गए हमें नहीं पता था ये पुलिस का है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बात खुली और पता लगा कि ये तो IRP बटालियन 24 का है और जो दूसरा बाहर खड़ा था वो पुलिस का है। तो ये किस प्रकार की मानसिकता जो रखी जाती है। ये रक्षक देखिए इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश की सुरक्षा। जो IRP है या आर्मड फोर्सेस हैं लड़ रही हैं श्रीनगर के अंदर मिलिटेंसी के साथ, लेकिन उनके बीच में कोई इस प्रकार का कोई इक्का दुक्का भेड़िया भी है तो ये बड़ी शर्म की बात है। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से, DGP साहब से और जो इनके IG हैं जो ADGP बन चुके हैं दानिश राणा साहब, उनसे भी निवेदन करूंगा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो पुलिस का नाम पूरी तरह से लोग पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये तो डिसमिस ही होना चाहिए ना। हाँ, ये सर्विस में रहेगा। ये तो डिसमिस होने वाली है ही है, जिसके ऊपर इतनी विभिन्न धाराओं के तहत पर्चा लगा है। डिसमिस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? ये तो रखने वाली बात ही नहीं है ना बिल्कुल भी। कार्रवाई होनी चाहिए जिसके ऊपर इतनी विभिन्न धाराएं लगी हैं, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं जिसके ऊपर जमानत नहीं है 2-2 साल तक, और उसके ऊपर अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वही मैं मांग कर रहा हूँ। और देखिए पुलिस को ऐसा चाहिए कि लोगों का प्रेशर नहीं होना चाहिए इसमें, पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लड़की माइनर है, 16 साल से। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसके बयान जो है वो वैलिड नहीं है, बच्ची है, इसके कोई भी ये अपने बयान कोई देगी वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, तो फिर किस लिए पुलिस इतना इंतजार करती है? पुलिस को तुरंत कार्रवाई करके वो कर देना चाहिए। जब मेरी बात SSP साहब से हुई है, शायद उस टाइम SSP साहब को भी इसके बारे में नीचे से ऊपर नहीं पहुँचाई गई थी, तो SSP साहब ने भी मेरे को आश्वासन दिया कि अगर ऐसी कोई घटना है तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उन्होंने मेरे को पूछा कि कौन से थाने का, मैंने कहा फिर उन्होंने SHO से बात की है। SHO ने ऐसे, तो उसके बाद हम तुरंत वहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन लोगों को दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, आजकल ऐसा चल रहा है कि दबाव बनाने के बाद ही कुछ काम हो रहे हैं। पता नहीं जम्मू वाले लोगों का मैं सीधे बता दूं, जम्मू वाले लोगों ने चाहे कोई भी चीज़ ली लड़के लिए, वो कब दिन आएगा हमारे लिए कि जब हमें बिना मांगे हर चीज़ मिल जाएगी? नहीं तो जो दे रहे हैं वो कौन से फॉरेन से आए हैं? वो भी यहीं के हैं। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इतना दबाव क्यों?
अभी इससे पहले सुंदरबनी में घटना हुई है, उस बच्ची ने भी जो है मीडिया के सामने पूरा खुल के बोला है, वो बच्ची माइनर है। उससे पहले निकिता सैनी, उससे पहले श्रीनगर वाली बच्चियां जो 2 थी, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, पूरा कितना बवाल जो है वो पूरे देश में चल रहा है इस समय। यूपी ने कानून बनाया तो जम्मू कश्मीर को कानून बनाते कौन सी वो है। हम उपराज्यपाल महोदय जी से बोल रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो आप इसके ऊपर जो है वो कानून बनाइए, लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून बना दीजिए, तो ये घटनाएं अपने आप जो है रुक जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर कानून नहीं बनाया जा रहा। वो कौन सी शासन है जो इसको कानून नहीं बनाने दे रही। तो हम लगातार इसके ऊपर मांग कर रहे हैं कि आप कानून बनाइए इसके ऊपर। लगातार लड़ाई है, पूरा देश इसके ऊपर मांग कर रहा है। ये लव जिहाद मैंने नाम नहीं दिया है, ये तो केरला हाई कोर्ट ने नाम दिया है ना। ये तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जो वो सरकारी तंत्र है, जो हाई कोर्ट है केरल का, और उसने नाम दिया है लव जिहाद। ये हम लोगों ने नाम नहीं दिया। जब वहाँ पर 1000 से ऊपर जो केस थे, जब हाई कोर्ट के संज्ञान में आए, जब उन्होंने देखा कि जो पढ़ने वाली बच्ची हैं उनके वो विवाह कर रही हैं, वो किस प्रकार से चल रहा है, बच्ची कोई है किसी धर्म की है और लड़का किसी धर्म का है, तो तब उसने माना कि ये तो बहुत बड़ा एक तंत्र है, बहुत बड़ा एक रैकेट जो है वो यहाँ पर कर रहा है, ये तो लव जिहाद है। तो वहाँ के हाई कोर्ट ने नाम दिया लव जिहाद। तो उसने बोला कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो जब निकिता तोमर नाम की लड़की जो बच्ची थी, एक जिहादी ने उसके सरेआम हरियाणा के अंदर गोली मारी, तब भी पूरे देश में बवाल हुआ। तो यूपी जागा ना, यूपी जागा। यूपी हर बात में जाग रहा है, सरकार भी तो जागे। यहाँ केंद्र सरकार क्या कर रही है? उन्होंने देखना चाहिए कि जिस प्रकार से यूपी अब जनसंख्या नियंत्रण पे आ गया यूपी, उसने वहां पे भी कानून खड़ा कर दिया है। तो उसके बाद के ये जो अपना गुजरात है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। अगर कर्नाटक जैसे प्रदेश इसके ऊपर पहल कर सकते हैं, उन्होंने यूपी की लाइन पे वो भी चल सकते हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? जबकि यहाँ पर हिंदू जो है वो मोनाइटी में है और यहाँ पर जनसंख्या के ज़्यादा 34-35 लाख। नहीं, ये हर कम्युनिटी के लिए कोई भी ऐसी हरकत करे, मैं बोल रहा हूँ कि ये हर किसी के लिए है। लेकिन मांग कौन हमेशा लव जिहाद के खिलाफ जो लड़ रहा है, वो कौन लड़ रहा है? ये इसके ऊपर कानून की मांग कौन कर रहा है? एक सिख कम्युनिटी और एक हिंदू कम्युनिटी और वो जो बौद्ध और जैन। बाकी क्यों नहीं मांग कर रहे? क्या उनको इससे नुकसान होने वाला है? कोई हो सकता है उनकी मानसिकता पर रोक लग जाए। देखिए वही बात है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा प्रदर्शन किसने किए? हम लोगों ने प्रदर्शन किए, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने प्रदर्शन किए कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर कानून होना चाहिए। साफ दिखता है कि ये लोग जो दूसरी कम्युनिटी है जो चुप्पी साध रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। देखिए हम बोल रहे हैं उनको भी सामने आना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो उन्होंने सामने आना चाहिए ना। हमें तो लगता है ये गलत है, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी बच्चियां जो हैं वो लव जिहाद के शिकार हो रही हैं। तो हमें इसके ऊपर वो है कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो हम इसके ऊपर चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है सख्त से सख्त कानून बने। तो वही मांग जो है हम केंद्र सरकार से लगातार कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार अभी यूटी है इसलिए केंद्र सरकार से मांग करेंगे। अगर ये स्टेट यहाँ पर स्टेट होती और यहाँ पर राज्य सरकार होती तो हम राज्य सरकार का घेराव करते और राज्य सरकार से मांग करते। अब उपराज्यपाल महोदय जो हैं वो केंद्र ने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं और वो केंद्र के इशारे पे काम करते हैं और वो राष्ट्रपति जी के अंडर हैं। तो हम राष्ट्रपति जी से और इनसे और केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त सख्त कानून में। देखिए कितनी जल्दी ये कितनी घटनाएं हो गई हैं, सब सामने आ रही हैं। तो लोगों को लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जब ये कानून बन जाएगा अपने आप प्रशासन जो है अपना काम करेगा। बिल्कुल, लोगों को सड़क के ऊपर आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस जागृत होगी, उसको जैसे ये घटना सामने आएगी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून है इसके ऊपर। तो लेकिन ये कानून बना नहीं रहे। तो यही लड़ाई है हमारी कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए और ऐसी बच्चियां जो ऐसी घटनाओं के शिकार हो रही हैं वो बचेंगी इससे। जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया जाता है, उनके साथ लव जिहाद किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उनका बचाव होगा और हमारे परिवार जो हैं वो सेफ होंगे। ये हमारे लिए नहीं, देखिए हमारे धर्म के अंदर बच्चियों को जो है दुर्गा का रूप दिया जाता है। हम कंजक पूजन करते हैं, हम उनके पैर छूते हैं। हम किसी भी धर्म की लड़की बच्ची हो हम उसके पैर छूते हैं, क्योंकि हम उसको देवी रूप मानते हैं। जो कंजक है हम उसको कंजक और देवी रूप मानते हैं जो बच्चियाँ हैं। तो इसलिए हमारे लिए सभी बच्चियाँ जो हैं वो देवी रूप है। ये हमारे धर्म की जो है वो आस्था है। तो इसलिए हम सभी के लिए बात उठा रहे हैं। हम केवल अपने लिए नहीं कह रहे हैं
कि केवल जी हिंदू धर्म के लिए ही वो होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए। ये सभी के लिए कानून होना चाहिए और पूरे प्रदेश में ये लागू होना चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी अपील है, जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून बना जाए और जो दूसरा आरोपी है आकिफ, जो फरार है, उसको जल्द से जल्द पुलिस ढूंढकर सामने लाए और उसके बाद जितने नाम बीच में आते हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे जो है उनकी सही जगह पे पहुंचाया जाए। ये हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी तो लोग शांतिपूर्वक, कल एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकला डंसाल के अंदर, और उन्होंने एक सरकार को सिर्फ चताया कि ये हल्का प्रदर्शन, कहीं रोड बंद नहीं, कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। हल्के में महिलाएं काफ़ी थी, उसमें लोग काफ़ी थे। उन्होंने सिर्फ एक पीसफुली प्रोटेस्ट जो है वो सरकार को करके चताया कि आप इसके ऊपर कानून लाओ और इस बच्ची को जो है वो इंसाफ दो, जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे बन जाओ। यही हमारी मांग है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद जी। तो ये देखें किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो वर्दी पहनकर वर्दी की आड़ में जिहाद चला रहे हैं। और इन लोगों के ऊपर हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ एसएचओ हैं वो ना जाने क्यों, नहीं जी ये लड़की की कुछ नहीं कह रही है, लड़की कह रही है जी कोई ऐसा कुछ कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब मामला खुला, 4 लोग लड़की के फेवर में, जब उसे दिखे कि नहीं वो सेफ़ है, कह सकती है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, तो उसने सारी बात बताई। बताने के बाद एक्शन हुआ है। और हम तो ये कहेंगे कि इस तरह की मानसिकता के जहाँ जहाँ लोग दिखते हैं उनको तो हमें लगता है सलाखों के पीछे। उसमें क्या है कि जो उस ब्लॉक के सरपंच हैं जितने भी, वह 12 से 13 सरपंच है, सब उस लड़की के समर्थन में आए हैं। उसमें चाहे अनिल बरसाना, कुलदीप, बलवान सिंह जी, जितने सरपंच थे उस इलाके के, कल वो सभी आए थे। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं जो इस इलाके में बढ़ रही हैं, इससे पहले भी वहाँ घटनाएं कुछ ऐसी हुई हैं जो वो कल बता रहे थे। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ ना कुछ वहाँ पर सख्ती जो है वो बरतनी चाहिए और कानून की उन्होंने भी मांग की है। तो सारे सरपंच जो हैं वो सारे वहाँ पर संगठित थे और इकट्ठे थे। ये लोगों के जीते हुए नुमाइंदे ना, लोगों ने उनको बनाया है। अब वो मांग कर रहे हैं तो प्रशासन ने सोचना चाहिए कि वो मांग कर रहे हैं तो यानी कि पूरे जो गाँव है, वो पूरा ब्लॉक जो है वो मांग कर रहा है। इससे पहले भी घटना है, उनको रोकना चाहिए। सरकार से यही हमारी मांग है। बिल्कुल, कानून बनना चाहिए। और ये जो ढीला ढाला रवैया है, पुलिस के कुछ अधिकारी ढीला ढाली रवैया अपनाते हैं, इनको भी थोड़ा चुस्त दुरुस्त होने की ज़रूरत है। अब ये धारा 370 के पीछे वाली ज़िंदगी भूल जाएं और नई ज़िंदगी जीना शुरू करें और यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन करें अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।